Hello students, good afternoon to all of you. Yesterday I started Unit 8 of English language. The name of that chapter unit is articles, and I told you what are articles, and I told you how to use a or an. So now today I am going to tell you some rules for using the article the. हम आज बताएंगे आपको कि हम द आर्टिकल का इस्तेमाल कौन कौन सी कंडीशन में कर सकते हैं। तो उसके लिए लेट्स सी व्हाट इज़ गिवन हियर। वी यूज़ द आर्टिकल द वेरी फ्रीक्वेंटली। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन टू यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल द। हम द का बहुत फ्रीक्वेंटली बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं द, वो सही जगह कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, देख लेते हैं। ए है हमारा नंबर ए, द डेफिनेट आर्टिकल द इज़ यूज्ड व्हेन अ यूनिक रेफरेंस इज़ मेड टू द नाउन। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हम द का इस्तेमाल उस नाउन के लिए करेंगे जो हमें एक यूनिक रेफरेंस दे रहा है, जो एक यूनिक नाउन है, उस जैसा कोई दूसरा हमारे वर्ल्ड में, हमारे संसार में, हमारे जीवन में मौजूद नहीं है। जैसे कि हमने एग्जांपल दी है द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। तो इसमें जो मून है, मून इज़ अ यूनिक थिंग, तो उसके लिए हम जाहिर सी बात है द का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से अर्थ है, अर्थ भी एक यूनिक पीस, दिस इज़ अ यूनिक थिंग इन आवर सोलर सिस्टम। अर्थ के जैसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर द मून एंड द अर्थ का इस्तेमाल किया है। बी है हमारा व्हेन अ रेफरेंस इज़ मेड टू अ नाउन द सेकंड टाइम यू शुड यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर इट। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि अगर हमने किसी नाउन के लिए एक बार हमने ए का इस्तेमाल कर लिया है और उसी नाउन को अगर हम आगे के सेंटेंसेस में रिपीट कर रहे हैं उसी नाउन को, तो हम उसके लिए द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमारा एग्जांपल है आई वेंट टू अ होटल। मैं एक होटल में गया। अब दोबारा ही अगर हमें उस होटल के बारे में बात करना है तो वो हमारे लिए है, हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, द। जैसे कि द होटल वाज वेरी क्लीन, वो होटल बहुत साफ़ था। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें हमने होटल कहा है, और सेकंड में उसी होटल को अगर हम दोबारा डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हम उसके लिए द का इस्तेमाल करेंगे। सी है हमारा व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास द डेफिनेट आर्टिकल द शुड बी यूज्ड बिफोर इट। जब किसी सिंगुलर नाउन को हम यूज़ करते हैं, पूरी सोसाइटी, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है वो सिंगुलर नाउन, तो हम उसके लिए द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल से आप सब क्लियर हो जाएगा, द लोटस इज़ आवर नेशनल फ्लावर। तो हमारा यहाँ पर जो लोटस है दैट इज़ अ सिंगुलर नाउन, और ये लोटस पूरी होल सोसाइटी को, होल क्लास को, अपने जितने भी लोटस में जितने भी वैराइटीज़ हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। हम किसी एक लोटस की बात नहीं कर रहे हैं कि किसी पॉन्ड या किसी लेक के लोटस की, ऑल ओवर लोटस की, कोई सा भी लोटस हो सकता है। तो हमने उसके लिए क्या कहा, द लोटस इज़ आवर नेशनल फ्लावर। डी है यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, माउंटेन रेंजेस, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़, ट्रेन्स, शिप्स, एरोप्लेन्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड वेल नोन बुक्स। द का इस्तेमाल और हम कहाँ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, किसी नदी के लिए, समुद्र के लिए, आइलैंड्स का ग्रुप है जैसे द अंडमान निकोबार आइलैंड्स, क्योंकि अंडमान और निकोबार आइलैंड में काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं, तो वो ग्रुप है, तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इसी तरीके से माउंटेन रेंजेस है कि कोई एक अगर पर्टिकुलर माउंटेन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो उसमें तो हम नहीं लगा सकते द, लेकिन अगर हम माउंटेन रेंजेस के बारे में कर रहे हैं, जैसे कि हमारे हिमालय एक माउंटेन रेंज है, तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, द हिमालयाज़। इसी तरीके से ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज़ हैं, अगर कंट्रीज़ का कोई ग्रुप है तो हम उसके लिए लगाएंगे ग्रुप द। जैसे कि यूएई इज़ ए ग्रुप ऑफ कंट्रीज़, तो हम उसके लिए द यूएई कह सकते हैं। इसी तरीके से ट्रेन्स, शिप्स, एरोप्लेन्स के लिए, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, और कुछ बुक्स के लिए भी, जैसे बुक में हमारे द रामायण हो गई, द बाइबल हो गई, द कुरान हो गई, तो इनके लिए भी हमारा द का ही इस्तेमाल होता है। एग्ज़ाम्पल है द गंगा फ्लोज थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब क्योंकि गंगा हमारी एक वेल नोन रिवर है, तो हम उसके लिए द का इस्तेमाल करेंगे। और द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, अगर हमें डायरेक्शंस के बारे में भी अगर हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए, तो उसमें भी हम द का इस्तेमाल करेंगे।
ई है हमारा सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स आर ऑलवेज प्रीसीडेड बाय द डेफिनेट आर्टिकल द। सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स या ऑर्डिनल नंबर्स के लिए भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने कहा बिगेस्ट, तो हम उससे पहले लगाएंगे द बिगेस्ट। जैसे बुर्ज खलीफा इज़ द बिगेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, द। बिगेस्ट से पहले हमने क्या लगाया, द। इसी तरीके से एग्जाम्पल है बचेंद्री पाल इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। अब यहाँ पर जो फर्स्ट है ये हमारा ऑर्डिनल नंबर है, तो हम उससे पहले भी द लगाएंगे। जैसे बचेंद्री पाल इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। ऑर्डिनल नंबर से स्टूडेंट वो होते हैं जिनको हम ऑर्डर वाइज बताते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। ये हमारा नेक्स्ट पेज है, इसमें नेक्स्ट रूल है हमारा एफ, बिफोर डायरेक्शंस यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल द। मैंने आपको बताया था पीछे भी कि हम डायरेक्शंस के लिए भी द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे नेपाल इज़ टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, नेपाल हमारे भारत के नॉर्थ में मौजूद है। इसी तरीके से यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड मोन्यूमेंट्स एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स। द का इस्तेमाल और कहाँ कर सकते हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग हैं, जैसे कि हमारा द रेड फोर्ट है हमारा, और द कोलोजियम है, और द ताजमहल है, या आपके द सन टेम्पल है, तो हम उनके लिए भी द का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हिस्टोरिकल इवेंट्स, अगर कोई हमारे ऐतिहासिक इवेंट्स हैं तो जो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल डेट्स हैं उनके लिए भी हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारी हिस्टोरिकल इवेंट है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सब हम इनके लिए हम क्या द का इस्तेमाल कर सकते हैं। एच है हमारा रूल, व्हेन अ रेफरेंस इज़ मेड टू नेशनलिटीज़, सेक्ट्स और कम्युनिटीज़, द इज़ यूज्ड। अगर हम किसी पर्टिकुलर नेशनलिटी के बारे में बात कर रहे हैं जो ऑल ओवर पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करता हो, तो हम उसके लिए द का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट्स, द फ्रेंच लव चीज़, तो फ्रेंच यानी कि पूरी नेशनलिटी को बिलोंग करता है, फ्रांस की जो नेशनलिटी है उसको बिलोंग करता है। जितने भी फ्रांस के रहने वाले सिटीजन्स हैं उनको हम फ्रेंच कहेंगे, तो हम द फ्रेंच लव चीज़। So student, this is all we have in the rules regarding the use of the. I hope it is clear to you. Please watch this video again. If you have any doubt, then you can ask me. Thank you.